ओम शांति। आज हम 8 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते कि तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम ब्राह्मण चोटी हो और इस समय पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो हमेशा बाबा ने कहा कि तुम खुश रहोगे और अपने आप से बातें करनी है योग में बैठ के, तो बाबा कहते खुशी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं, बाप शरण किसको देते हैं। बाबा कहते बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं, बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा उन बच्चों को शरण देते हैं जो पूरा नष्टो मोहा हैं, जिनका बुद्धि योग चारों तरफ से टूटा हुआ है, सिर्फ बाबा से जुटा हुआ है और जिनके लिए बाबा ही सब कुछ है। ऐसे बच्चों को बाबा शरण देते हैं। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और अगर सर्वव्यापी है तो सबके अंदर भगवान है, और सबके अंदर भगवान है तो बाबा कहते सारे बाप बन गए। बच्चा तो कोई रहा नहीं, सारे बाप बन गए, सारे गुरु बन गए, सारे टीचर बन गए। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता नहीं, मनुष्य को कभी भी भगवान या परमात्मा नहीं कह सकते। और बाबा ने बताया कि यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे, और जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें हमेशा याद रखना है, अपनी बुद्धि में याद रखना है कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे बन रहे हैं, और ये हमारा ब्राह्मण ऊंच कोटि जन्म है। तो बाबा कहते तुम खुश रहोगे और सेवा करनी है, जितनी सेवा करोगे उतना हर्षित रहोगे, क्योंकि सेवा करने से खुशी बढ़ती है। और बाबा ने बताया कि जितना तुम प्रदर्शनी में दूसरों को समझाओगे, तुम ज्ञान बांटोगे, दूसरों का कल्याण करोगे, तुम्हारी कमाई जुड़ती जाएगी और खुशी बढ़ती जाएगी। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो, ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है। बाबा कहते कि तुम्हें ज्ञान की बातें बुद्धि में फिराते रहना है, चाहे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे तुम घर में हो, चाहे तुम घूम रहे हो, है ना, बुद्धि में बातें फिराते रहनी है। ऐसे नहीं कहना कि मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है ज्ञान का मनन करने की, बाबा को याद करने की। बाबा कहते ये तो बड़ी से बड़ी कमाई है, और इसको कमाई को करने के लिए ऐसे कभी नहीं बोलना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि बाबा ने बताया कि इस पढ़ाई से, इस कमाई से तुम्हें हेल्थ भी मिलती है और वेल्थ भी मिलती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। क्या देखना है पहले? कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया। बाबा कहते अच्छी बात है समझाया, लेकिन उसके साथ योग भी होना चाहिए। बाबा कहते चेक करो कि तुम्हारा योग कितना है, कितना तुम बाबा को याद करते हो। सर्विस के चांस बहुत हैं, ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा, बरोबर 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। अब बाबा ने आज मुरली में बताया कि तुम्हें सेवा करनी है, तुम ट्रेन में भी सेवा करो,
एक डिब्बे में सेवा करो, फिर दूसरे में चले जाओ। ऐसे ऐसे बाबा कहते कि तुम बैज पर समझाओ कि ये बाप है, ये वर्षा है, बाप धरती पर आया है वर्षा देने के लिए। तो बाबा ने बताया कि तुम्हें सेवा करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, ट्रेन में भी बैज पर सेवा करनी है, सच्ची कमाई करनी है, हमेशा खुश रहने के लिए सेवा जरूर करनी है, और अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मुहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक बाबा से दिल लगानी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। बाबा कह रहे हैं, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। क्या याद रखना है कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। अगर ये याद रखेंगे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ तो सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, विशेष होंगे, हर सेकंड विशेष होगा। बाबा कहते हर समय, हर संकल्प तुम्हारा श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। बाबा समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल सकते कि 5 मिनट ही तो हमारे वेस्ट गए हैं, 5 मिनट ही तो साधारणता में चले गए हैं। बाबा कहते संगम युग की 5 मिनट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे, हमेशा इतना ध्यान रहे, एक एक मिनट की वैल्यू रहे, तब बाबा कहते कमाई जुटेगी। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। बाबा कहते कि अगर सदा काल का तुम्हें राज्य भाग्य लेना है, पूरा वर्षा लेना है, तो अटेंशन भी पूरा रखना है, पूरा अटेंशन रखना पड़ेगा। स्लोगन है आज की मुरली में, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। स्वमान आज हम लेंगे मुरली से, मैं आत्मा हीरो पार्टधारी हूँ। ओम शांति।